तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी द एग्जॉर्सिस्ट वेंजेंस को। और हाल ही में मैंने हाईली डिमांड के ऊपर एक्सप्लेन किया है रुकिया द एग्जॉर्सिज्म मूवी को, जिसके बारे में मैंने अपनी एक लास्ट टू लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि वो मूवी काफी अच्छी है। तो अगर आपने नहीं देखी है, बाई चांस मिस कर दिया है, नोटिफिकेशन नहीं आई है या फिर रिकमेंडेशन में नहीं आई होगी, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, सो डू चेक इट आउट। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रोड पर एक आदमी को जो कि एक लड़की को संभाल रहा था, जिसको किसी क्रिमिनल ने शूट कर दिया था और वहां से भाग गया। वो आदमी उस क्रिमिनल के पीछे जाता है और कुछ ही देर पीछा करने के बाद वो उसको पकड़ लेता है और उसको कन्फ्रंट करता है और उसको एक मासूम को मारने की बात कहकर उसको शूट कर देता है। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एक प्रीस्ट होता है जिसका नाम जोसेफ था। और तभी पुलिस आकर उसको पकड़ लेती है। अब कहानी कुछ दिन आगे जाती है और हम देखते हैं मग्दा नाम की एक मेड को, जो कि अपने मिस्ट्रेस एग्नेस का ख्याल रखा करती थी, एज वो अकेली रहा करती और काफी ओल्ड भी थी। मग्दा मार्केट से कुछ सामान लेकर आती है और उसको घर में रखने लगती है, लेकिन तभी एग्नेस रूम में बैठी हुई थी कि तभी अचानक से ही लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और थोड़ी सी हलचल शुरू हो जाती है। एग्नेस इससे काफी डर जाती है और मग्दा को बुलाती है, लेकिन मग्दा सुन नहीं पाती। कुछ ही देर के बाद में मग्दा एग्नेस के पास में आती है और देखती है कि एग्नेस बेहोश है और वो उसको संभालती है, लेकिन तभी वो जाग जाती है और ईविल वॉइस में उससे बोलने लगती है। उसका ये कहना था कि उसको किसी लेडी ने पहले ही उसके बारे में बताया था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी और अब डोर ओपन हो चुका है, जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। एग्नेस इतना कहकर अपने गले को काट लेती है और एक ब्लैक स्मोक एग्नेस के मुंह से निकलकर सीधा मग्दा के अंदर चला जाता है और एग्नेस वहीं पर मारी जाती है। अगले सीन में एग्नेस के बच्चे पैट्रिक और क्रिस्टीन उसके घर पर जाते हैं, जहां पर पुलिस पैट्रिक से पूछताछ कर रही थी नॉर्मली, क्योंकि एग्नेस बहुत बूढ़ी थी और उसको डिमेंशिया भी था, तो ये कोई सुसाइड केस तो नहीं हो सकता। अब घर पर पैट्रिक, उसकी बेटी रोज और क्रिस्टीन और उसके दो बच्चे रेबेका और निक थे। अगले सीन में रेबेका मग्दा को संभाल रही होती है, एज मग्दा बहुत परेशान थी उस हादसे के बाद में, और रेबेका उसको पानी देती है, लेकिन मग्दा वॉमिटिंग कर देती है और वॉशरूम जाती है और रेबेका रूम के फ्लोर पर बने हुए कुछ अजीब से सिंबल्स को नोटिस कर पाती है। वॉशरूम में मग्दा खुद को मिरर में देखती है और उसकी आंखें अब ब्लैक हो चुकी थी और वो पूरी तरह से पोजेशन में आ गई थी, जिसके बाद में वो रेबेका को हॉन्ट करती है और सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रीस्ट जोसेफ को, जिनको चर्च ने बेल पर बाहर निकाल लिया था, और वो चर्च जाते हैं जहां पर बिशप कैनालो उनसे मिलते हैं और उनसे बात करते हैं, जहां पर वो जोसेफ पर काफी गुस्सा करते हैं कि वो हमेशा ही ऐसे काम करता है और चर्च को उसको बार बार बेल दिलानी पड़ती है। बिशप अब आगे ये बोलते हैं कि अगर जोसेफ सब कुछ अच्छे से कर रहा होता तो आज वो एक अच्छी पोस्ट पर होता, लेकिन अब उसको चीजों को ठीक करना होगा। बिशप यहाँ पर जोसेफ को वही सिंबल्स दिखाते हैं जो कि मग्दा के पास से मिले थे और ये बोलते हैं कि वेटिकन ने स्पेशली जोसेफ को ही वहां पर जाकर चीजों को इन्वेस्टिगेट करने को कहा है और इन चीजों को उसे सही करना होगा, जिस पर पहले तो जोसेफ एग्री नहीं होता, लेकिन बिशप उसको जोर देकर वहां पर भेज देते हैं। असल में जोसेफ यहाँ पर काफी अच्छा प्रीस्ट होता है और वो जानते थे कि ये काम वो कर सकता है। अब जोसेफ अपनी वाइफ एलिना की ग्रेव पर जाते हैं और ये बोलते हैं कि एलिना ने उसको लाइट का रास्ता दिखाया था, लेकिन अब जोसेफ को सिर्फ डार्कनेस ही दिखाई देती है और गॉड का काम कभी खत्म नहीं होता। और जब गॉड का काम खत्म हो जाएगा, मीन्स अच्छाई यहाँ पर आ जाएगी, तब जोसेफ एलिना के साथ रहने आ जाएगा। जोसेफ अब एग्नेस के घर पर जाता है, जहाँ पर पहले से ही सब उसका वेट कर रहे थे। जोसेफ घर आते हैं और पैट्रिक उसको सबका इंट्रोडक्शन देता है, जहाँ पर वो बताता है कि जोसेफ एग्जॉर्सिज्म के लिए आया है, जिस पर निक थोड़ा चिढ़ जाता है और वहां से चला जाता है क्योंकि उसको इन सब चीजों पर भरोसा नहीं था। रेबेका जोसेफ को उसका रूम दिखाने जाती है और उसको हुए हादसे के बारे में और उन सिंबल्स के बारे में बोलती है। सभी चीजों को सुनने के बाद में जोसेफ ये बोलता है कि उनके पास में टाइम काफी कम है और उनको सब चीजों को जल्दी करना होगा, जिस पर रोज ये बोलती है कि उनको रेस्ट कर लेना चाहिए, जिस पर जोसेफ का ये कहना था कि डीमन एंड डेविल कभी भी रेस्ट नहीं करते और हम उनके एनिमी हैं तो हमको भी रेस्ट नहीं करना चाहिए। तभी जोसेफ अपना सामान निकालता है और रेबेका को बाइबल देता है और बोलता है कि रेबेका को उसके साथ बाइबल के राइट्स पढ़ने चाहिए, लेकिन रेबेका डरी हुई थी तो जोसेफ उसको हिम्मत देते हैं। अब अगले सीन में जोसेफ, रेबेका और पैट्रिक
पैट्रिक मगदा के पास में जाते हैं और मगदा के सामने प्रेयर्स करने लगते हैं, जिस पर वो थोड़ी सी परेशान तो होती है, लेकिन उस पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका पोजेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और यहाँ हम एक चीज नोटिस कर पाते हैं कि मगदा को पोजेस करने वाला जो डीमन है वो पहले भी जोसेफ से एक बार मिल चुका है और मगदा जोसेफ से गलत गलत बात बोलने लगती है और वो उसको स्लैप करता है और उसको बेड से बांध देता है और रूम में लॉक कर देता है ताकि घर में सभी लोग सेफ रहें। अब जोसेफ उन सभी को मगदा से दूर रहने का बोलता है क्योंकि इस घर में अभी डेविल का साया है, तो उन लोगों को अलर्ट रहना होगा। इतना करने के बाद में जोसेफ अपने रूम में सोने चला जाता है और हम लिविंग रूम में देखते हैं निक और रोज को, जो कि थोड़ी बहुत बात करते हैं और फिर रोज सोने चली जाती है। कुछ ही देर के बाद में निक को कुछ आवाज आती है और वो चेक करने जाता है। तभी कोई हुडेड पर्सन उस पर अटैक कर देता है और एरो से स्टैब करके उसको जान से मार देता है। अब अगली सुबह रेबेका जोसेफ के पास में जाती है और वो लोग थोड़ी बहुत बात करते हैं। कुछ ही देर के बाद में सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं कि तभी क्रिस्टीन बोलती है कि निक कहीं पर भी नहीं मिल रहा, जिस पर जोसेफ ये बोलते हैं कि डेविल का साया इस घर पर है और उन लोगों को एक दूसरे पर नजर रखनी चाहिए, मींस ख्याल रखना चाहिए। और रेबेका निक को कॉल करती है और निक का फोन पास में ही रिंग होने लगता है। वो सब देखने जाते हैं तो उनको निक की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर क्रिस्टीन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अब अगले सीन में जोसेफ सबको बोलता है कि ये काम डेविल या फिर डीमन ने किया है और मगदा ने ही निक को मारा होगा, जिस पर पैट्रिक की जोसेफ से बहस हो जाती है और क्रिस्टीन पुलिस बुलाने का बोलती है, जिस पर जोसेफ ये बोलता है कि ऐसा करने से चर्च की इमेज खराब हो जाएगी और एक बार यहाँ की कंडीशन सॉल्व हो जाए उसके बाद में वो सब पुलिस को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब सभी लोग मगदा को चेक करने जाते हैं तो उसका रूम लॉक्ड था और वहां पर वो बेहोश पड़ी थी, यानी कि ये काम उसका नहीं था। क्रिस्टीन अब मगदा पर गुस्सा करती है कि उसने ये सब क्यों किया और मगदा उसको और पैट्रिक को हर्ट करने लगती है और जोसेफ अपनी गन से बुलेट फायर करके मगदा को कंट्रोल करता है और पास में रखे क्लोजेट को देखता है तो उसके अंदर एक सीक्रेट डोर था गेम्स रूम के लिए, जहां पर निक की लाश मिली थी। वो अब रूम से बाहर जाता है और सबसे बोलता है कि वो जल्दी ही एग्जॉर्सिज्म करना शुरू करेंगे। घर के बाहर खड़े होकर रेबेका और जोसेफ बात कर रहे होते हैं, जहां पर वो ये पूछती है कि जोसेफ को घर के सीक्रेट डोर के बारे में कैसे पता था, जिस पर जोसेफ ये बोलता है कि ये जगह पहले एक स्कूल हुआ करती थी और जोसेफ यहाँ पर काम करता था और उसकी मुलाकात अपनी वाइफ यानी कि एलिना से यहीं पर हुई थी। थोड़ी देर के बाद में जोसेफ अपना एग्जॉर्सिज्म शुरू करता है और रेबेका उसकी हेल्प करते हुए राइट्स को पढ़ने लगती है और अब मगदा बहुत ज्यादा इविल हो जाती है और वायलेंट होकर उन दोनों को हॉन्ट करने लगती है और हवा में यहाँ वहाँ लेविटेट करने लगती है। तभी मगदा वॉमिटिंग करती है और उसका चेहरा पूरी तरह से इविल की तरह हो जाता है और वो सब जगह पर हलचल शुरू कर देती है, जिसको जोसेफ शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी पैट्रिक उसको रोक देता है और मगदा का पोजेशन ही उसको जान से मार देता है। कुछ ही देर के बाद में पैट्रिक जोसेफ से ये बोलता है कि वो जिस काम के लिए यहाँ पर आया था वो हुआ ही नहीं क्योंकि मगदा ही मर गई है, तो वो अब यहाँ से चला जाए, जिस पर जोसेफ ये बोलता है कि उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ है और डेविल इस घर में अभी भी है जिसको रोकना जरूरी है और मगदा बंदी हुई थी, मीन्स निक का किलर भी कोई और ही था। यानी कि इन्होंने दिमाग लगाया कि उस वक्त मगदा बंदी हुई थी लेकिन तब भी निक की मौत हो गई, तो यहाँ पर डेफिनेटली किसी और ने उसको मारा है। पैट्रिक जोसेफ से बहस करने लगता है और दोनों में हाथापाई भी हो जाती है, जिसको क्रिस्टीन रोकती है और जोसेफ गुस्से में वहां से जाने लगता है। तभी उसके पास में रेबेका आती है और ये बोलती है कि वो यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता और उसको सब कुछ ठीक करना चाहिए, जिस पर जोसेफ मान जाता है। वो अब बाहर जाता है जहाँ पर पैट्रिक बैठा हुआ था और वो उससे बात करने लगता है ताकि उनके बीच कोई झगड़ा ना हो। वो दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं और पैट्रिक पूछता है कि जोसेफ ने पहले कभी डेविल को देखा है, जिस पर वो ये बोलता है कि वो हमेशा से एक अच्छा इंसान नहीं था और एक टाइम पर वो ड्रग डीलिंग किया करता था, जहां पर उसके क्लाइंट को किसी इविल चीज ने अपने वश में कर लिया था और तब जोसेफ ने उसका चेहरा देखा था और वही चेहरा आज जोसेफ ने मगदा में देखा था और उसको अपना एग्जॉर्सिज्म खत्म करना ही होगा, जिस पर पैट्रिक एग्री हो जाता है। अब रात को जोसेफ गॉड से प्रेयर्स करता है और अपनी वाइफ को याद करते हुए बोलता है कि वो यहाँ पर सब कुछ ठीक कर देगा और अपनी वाइफ के पास सुकून में चला जाएगा। दूसरी ओर पैट्रिक बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और एक लेटर लिख रहा होता है कि तभी उसको बाहर से हलचल सुनाई देती है, जिसको वो चेक करता है और वहां पर वही हुडेड किलर होता है जो कि पैट्रिक पर अटैक करके उसको भी जान से मार डालता है। दूसरे सीन में जोसेफ को नाइटमेयर आता है जहां पर वो अपने यंग डेज में अपने क्लाइंट को ड्रग सप्लाई करता था और वो क्लाइंट सडनली ही डेविल से पजेस हो जाता है और जोसेफ को हॉन्ट करता है। तभी अचानक से जोसेफ जाग जाता है और बाहर जाकर देखता है तो पैट्रिक वहां पर मरा हुआ था और क्रिस्टीन की अब जोसेफ से बहस हो जाती है, जहां पर वो ये बोलती है कि सब मर रहे हैं, लेकिन जोसेफ
किसी ईविल को नहीं हरा पाया है और अब वो यहाँ से चला जाए, जिस पर वो कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है, जिसको फिर रेबेका रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं मानता और रेबेका उसको पैट्रिक का लिखा हुआ लेटर देती है जो कि पैट्रिक ने उसके लिए ही छोड़ा था। कुछ ही देर के बाद में जोसेफ की बिशॉप से बात होती है, जहाँ पर जोसेफ बोलता है कि उसको वहाँ से भगा दिया गया है और वो काम नहीं कर सकता, इस पर बिशॉप ये बोलते हैं कि जोसेफ को एनी हाउस घर से डेविल को भगाना होगा और उसे उन लोगों को मनाना पड़ेगा काम खत्म करने के लिए। जोसेफ अब यहाँ पर पैट्रिक का छोड़ा हुआ लेटर पढ़ने लगता है और उसमें लिखा हुआ था कि उसकी वाइफ का किसी और के साथ में अफेयर हो गया था और रोज भी उसकी बेटी नहीं है, जो कि अब अपनी लाइफ अपने ही तरीके से जी रही है। जी हाँ, और सही गलत ना देखते हुए वहाँ पर वो कुछ भी कर रही है जिसको जोसेफ को ही सही रास्ते पर लाना होगा। उस लेटर के साथ में कुछ फोटोज भी थी और एक फोटो में जोसेफ रोज के पैर पर बने हुए सिंबल को ध्यान से देखता है और वो सिंबल्स कुछ और नहीं बल्कि वही सिंबल्स होते हैं जो कि मूवी की स्टार्टिंग में मगदा के पास में दिखे थे। वो बिल्कुल हूबहू थे और जोसेफ अब यहाँ पर समझ जाता है कि असली कल्प्रिट यहाँ पर रोज है। अब इधर घर पर रेबेका क्रिस्टीन को फोन पर पुलिस से बात करते हुए सुन लेती है, जहाँ पर वो झूठ बोल रही थी कि पैट्रिक और निक कहीं पर घूमने गए हैं और रेबेका को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो क्रिस्टीन के पास जाकर इसके बारे में पूछती भी है। अब यहाँ पर हम क्रिस्टीन को थोड़ा अजीब बिहेव करते हुए देखते हैं और तभी रोज भी वहाँ पर आ जाती है। वो रेबेका से बोलती है कि वो कभी भी इस फैमिली का हिस्सा थी ही नहीं और जबरदस्ती खुद को इस फैमिली के अंदर फिट करने की कोशिश कर रही थी। साथ ही जो लाइफ वो हमेशा से जीना चाहती थी वो उसको कभी मिली ही नहीं, तो उसने अब उस लाइफ को छीनने का फैसला किया है और रेबेका ये देखती है कि क्रिस्टीन भी पोजीशन में होती है। कुछ ही देर के बाद में जोसेफ घर पर आता है और वो सब जगह ढूंढने लगता है और उसको बंधी हुई रेबेका मिलती है जो कि उसको सारी बातें बताती है। जोसेफ रेबेका को अनटाई करता है और तभी वहां पर पजेस हुई क्रिस्टीन आ जाती है और उन दोनों को हॉन्ट करते हुए अपना सर जमीन पर पीटने लगती है और खुद को हर्ट कर लेती है। वो दोनों उससे बचकर भागते हैं लेकिन वो उनका पीछा करती है और जोसेफ क्रिस्टीन के सामने प्रेयर्स करता है और एग्जॉर्सिज्म करता है, जिससे क्रिस्टीन बहुत हर्ट होती है और सडनली वहां से गायब हो जाती है। जोसेफ अब दूसरे रूम में जाता है और उसको रोज मिलती है जिसने गन पॉइंट पर रेबेका को पकड़ लिया था। रोज ये बोलती है कि उसके रियल पेरेंट्स ने उसको छोड़ दिया और इस फैमिली ने कभी भी उसको नहीं अपनाया था, जिस पर रेबेका ये बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन रोज ये बोलती है कि उसको हमेशा अलग समझा गया और उसकी ग्रैंड मदर यानी कि एग्नेस ने भी उसको अपनी विल में मेंशन नहीं किया था। मींस की सारी प्रॉपर्टी और पैसे निक और रेबेका को मिलने वाले थे और ऐसे में रोज ने डेविल को अपना लॉर्ड बनाया और सब कुछ किया ताकि वो अपने लिए वो हासिल कर ले जो वो चाहती है। यानी कि यहाँ पर पैट्रिक को और निक को रोज ने मारा था और क्रिस्टीन को पजेस भी उसने ही किया है। इनफैक्ट मगदा, एग्नेस सबको ही उसने मरवाया और यहाँ पर डेविल से आमना सामना फादर जोसेफ बहुत साल पहले ही कर चुके हैं, जब उनके किसी क्लाइंट को डेविल ने पजेस कर लिया था और वो चेहरा ये देख चुके हैं। सो बेसिकली यहाँ पर रोज ने डेविल को अपनी सोल बेच दी थी। अब रोज अपनी इविल पावर से जोसेफ पर अटैक करती है, जिसको जोसेफ एग्जॉर्सिज्म से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता और रोज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है और वो उसको ओवर पावर करने लगती है। रेबेका अब जोसेफ की हेल्प करती है और बाइबल से राइट्स को पढ़ने लगती है और जोसेफ भी राइट्स को पढ़ रहा था। रोज के अंदर का डेविल तभी चला जाता है और वो वहीं पर ऑन द स्पॉट मारी जाती है, यानी कि ये डेविल उसकी सोल को ले गया। जोसेफ अब घायल पड़ा हुआ था और उसको अपनी वाइफ के विजन्स आते हैं और जोसेफ ये बोलता है कि अब सब ठीक हो गया है तो एलिना के साथ वो रहेगा। तभी एलिना ये बोलती है कि वो थोड़ा और वेट कर लेगी, बट अभी दुनिया में डेविल है और जोसेफ को दुनिया की जरूरत है। तभी मूवी के एंडिंग सीन में रेबेका और क्रिस्टीन चर्च आई हुई थी और रेबेका जोसेफ से बात करती है, जहाँ पर वो ये बोलती है कि एलेना ने ये बोला है कि काम अभी बाकी है और तभी वहाँ पर बिशॉप आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि काम अभी सच में बाकी है और वो जोसेफ को एक और लड़की की फोटो दिखाते हैं जो कि पोजीशन में होती है और उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा जख्म थे, यानी कि फादर जोसेफ को अभी एक और एग्जॉर्सिज्म करना होगा और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एग्जॉर्सिस्ट वेंजेंस मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट सही लगा होगा। ये बड़ी ही लाइट टाइप की हॉरर मूवी थी और यहाँ पर काफी सारी चीजें अच्छी करी गई हैं, लेकिन कुछ चीजें काफी अजीब भी थी। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये एक एवरेज हॉरर मूवी है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट और इसके जो इफेक्ट है ना वो ठीक थे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए